तो क्या भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता स्मृति ईरानी को लोकसभा चुनाव में फिर से टक्कर देने की तैयारी में राहुल गांधी जुट चुके हैं? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज यानी कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सूरत सेशन कोर्ट की तरफ से जो 2 साल की सजा सुनाई गई थी उस पर रोक लगा दी है, जिसके बाद उनकी जहां सदस्यता संसद की सदस्यता बहाल होने की भी बात सामने आ रही है। इसके साथ ही साथ अब उनके चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है। बता दें कि 2 साल से ज्यादा सजा मिलने पर आप ना तो चुनाव लड़ सकते हैं और साथ ही साथ आपकी सदस्यता चाहे लोकसभा की हो या विधानसभा की वो चली जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था राहुल गांधी के साथ, जहां 23 मार्च को राहुल गांधी को सूरत की सेशन कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी जो हुई थी उस पर सजा सुना दी थी, लेकिन जिसके बाद वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें राहत नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत देते हुए सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट से तीखे सवाल तक कर डाले। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद अब यूपी की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में इंडिया टीवी सीएनएक्स ने एक सर्वे किया था जिसमें अवध क्षेत्र की 14 लोकसभा सीटों का सर्वे निकलकर सामने आया था। इन 14 सीटों में से 12 सीटें तो जहां भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज होती हुई यहां पर मिल रही थी, लेकिन 2 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही थी। अब इन 2 सीटों की बात करें तो एक सीट इसमें से थी रायबरेली की, जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती हैं, लेकिन फिलहाल वहां पर प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा है। लेकिन अगर हम दूसरी सीट की बात करें तो वो दूसरी सीट थी अमेठी की, लेकिन सवाल यह था कि अगर अमेठी की सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है तब उस समय चुनाव कौन लड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी तो चुनाव उस समय लड़ नहीं सकते थे, लेकिन अब साफ हो गया है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी अमेठी में वापसी करते हैं तो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प और कड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर स्मृति ईरानी सबसे पहले 2014 में आती हैं, चुनाव लड़ती हैं। भले ही राहुल गांधी उन्हें हरा देते हैं, लेकिन वो कोर कसर और मेहनत नहीं छोड़ती हैं। इसके बाद 2019 का चुनाव आता है। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी मैदान में होती हैं, राहुल गांधी मैदान में होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर राहुल गांधी के मन में था 2019 में। वो जाते हैं, दूसरी सीट केरल की वायनाड से भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो अमेठी से हार जाते हैं। इस हार के बाद जो स्मृति ईरानी है वो जीतती हैं और केंद्र में जाकर सीधे मंत्री बनती हैं। लेकिन अगर सर्वे की बात करें तो वहां पर खतरे की घंटी स्मृति ईरानी के लिए बजी है, और साथ ही साथ और जहां पर राहुल गांधी के लिए जो हरा सिग्नल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला है उसके बाद कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी में नई जान आने की संभावना है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने जो समीकरण बदले हैं उसके बाद विपक्षी खेमे चाहे अखिलेश यादव हो या तमाम विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। ऐसे अब देखना होगा कि 2024 की जो गोलबंदी है उसमें इस फैसले के बाद कितनी मजबूती आती है। तो ये थी यूपी की राजनीति से जुड़ी दिलचस्प जानकारी। तब तक ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।